जय श्री कृष्णा। कल हमने भगवत का रहस्य जाना, हमने श्री गणेश जी के बारे में जाना, शिव जी के बारे में जाना, व्यास जी के बारे में जाना। तो बस इसी कथा को आगे ले जाते हुए आज हम बात करते हैं कि व्यास जी ने कैसे श्री कृष्ण की आराधना की, कैसे उनके बारे में लिखा और फिर कैसे ये इच्छा व्यक्त की कि उनके घर खुद शंकर जी, जिन्हें हम शिव जी भी बोलते हैं, खुद जन्म ले और इस भागवत कथा का प्रचार करे। कहते हैं भगवान शंकर की तो इस संसार में आना प्रिय ही नहीं लगता। संसार के आने पर माया गले लग जाती है। जो इस संसार में जन्म लेता है, माया तो उसे व्याप्ति ही व्याप्ति है। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में हाथ पैर तो काले होते ही हैं। बिना कोयले का काम किए ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान के हाथ पैर ना काले हो। तभी तो कहते हैं संगत का असर बहुत जल्दी होता है, और जैसी हमारी संगति होती है ना, सच में उस वैसी ही हम लोग होते जाते हैं। परंतु संगति भी, एक बात बोलूं, इसमें भी प्रभु की बहुत बड़ी इच्छा है। भगवान जिसे अपने पास रखना चाहते हैं ना, उसे कहीं ना कहीं से कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसी संगत जरूर बता देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा मार्ग दिखलाते हैं कि वो स्वयं ही उनकी भक्ति में लीन हो जाता है। शिवजी ने विचार किया कि समाधि में आनंद का अनुभव करता हूँ, यदि वैसा आनंद जगत में आकर मुझे मिले तो फिर कैसा होगा? क्या लोग मुझे स्वार्थी नहीं कहेंगे? यदि मैं समाधि के आनंद का दान मुझे जगत में करना चाहिए, ऐसा विचार करके शिवजी ने ये सोचा कि अगर मुझे भागवत का प्रचार करने का अवसर मिले तो ये समाधि से भी ज्यादा, तभी कहते हैं योगी से भी उत्तम है भक्ति, तो फिर ये कितना अच्छा होगा। यही सोचकर शिवजी ने जन्म लेने की मान ली। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं करते, ज्ञानी पुरुष माया से सदा असंग रहने में प्रयत्न करते हैं। अतः वैष्णव भक्त माया से ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराणों में भी हैं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते? तो श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार से भय खाता हूँ, मुझे माया व्याप लेगी। इस पर श्री द्वारकानाथ ने आश्वासन किया कि मेरी माया तुझे बाहर आकर भी नहीं व्यापेगी। तब श्री सुखदेव जी ने माता के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी की ब्रह्म निष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम, लक्षणा, भक्ति देखकर व्यास जी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। आरनी देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, ये मेरे से दूर ना हो जाए, इसलिए मुझे इसे रोकना होगा। व्यास जी उन्हें समझाते रहे कि इनका तो जन्म ही प्रभु प्रचार के लिए हुआ है, इन्हें संसार नहीं व्याप सकता, वह तो जगत का कल्याण करने के लिए ही जन्मे हैं। फिरकर आने वाला व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हें विवाह के लिए आग्रह नहीं करूंगा, परंतु तुम मेरे पास रहो। तो श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे ये भी भूल गए कि ये पुत्र की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है जो संसार में व्याप ना सके। ज्ञान भूली अवस्था में तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है तब तक ईश्वर में भक्ति नहीं होती। सर्वव्याप्त हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपका पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमने तो पत्थर भी मारता है, हम उसे फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल देते हैं, पत्थर मारने वाले को भी फल देते हैं। वही वैष्णव है जो आप पुत्र वियोग में किस लिए रोते हैं? आपका बेटा तो जगत कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुआ है। व्यास जी अभी तक व्याग्र हैं। इस पर श्री सुखदेव जी ने कहा, वह जीव जो अनेक बार पुत्र बना, अनेक बार पिता बना, वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री से बनता है। वासनाओं के कारण दादा ही पौत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पूर्ण जन्म याद नहीं रहता। पिताजी, ना तो आप मेरे पिता हैं, ना मैं आपका पुत्र। आपका मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण है। वास्तव में मैं उन्हीं के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। श्री सुखदेव जी वहां से नर्मदा घाट पर आ गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, नर्मदा इस किनारे घर में बैठता हूँ, सामने के किनारे आप विराजिए। पिताजी अब मेरा ध्यान छोड़ देवें, मेरे ध्यान ना करें, दूर से चाहे आप देखें, परंतु मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। पैसे के पीछे मत झाड़ पड़ो, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। भगवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा का
पीछा नहीं छोड़ पाओगे, तभी कथा का सही श्रवण होगा। यही नर जो नारायण है पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है, परंतु उसे ये समझ ही नहीं आता। वह हर अप्रिय वस्तु के पीछे भागता है, परंतु जो प्रिय है उन्हें वह छोड़ देता है। कहते हैं मनुष्य को ये समझ ही नहीं आता कि उसके लिए क्या प्रिय है क्या अप्रिय है। अगर प्रभु चाहे तभी मनुष्य ऐसा समझ सकता है। एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि आज तक आपने बहुत कथाएं सुनी हैं, अब कथा का सारत्व सुनने की इच्छा है। हमें कब ये कथा सुनने को मिलेगी जो सारी कथाओं का सारभूत हो। तब प्रभु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो दृढ़ हैं उन्हें एक दिन ऐसी कथा अमृत सुनने को मिलेगी जो सब कथाओं का सार है, जैसे माखन सबका सार है। कहते हैं दूध में माखन एक ऐसी वस्तु है दूध से ली गई जो कि प्रभु को सबसे प्रिय है। जैसे दूध से माखन, माखन से घी, ऐसे ही एक बार प्रभु भक्ति मिल जाने से और किसी चीज की भी इच्छा नहीं रहती। असर्व सारी लीलाओं का ज्ञान ही श्री कृष्ण भगवान है। श्री ठाकुर जी को माखन बहुत प्रिय है। वह माखन ठाकुर जी के आगे रख दिया जाए तो वह सब वस्तुएं भूल जाते हैं। इसी तरह ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सब ग्रंथ के सार है। परमात्मा को प्राप्त करना है तो एक बार ये ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। अनेक ग्रंथ पढ़ने में बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बाल कृष्ण सर्वभोगी हैं। कहते हैं प्रभु के गोपाल रूप की जो पूजा करता है ना, प्रभु वैसे ही उसके घर में वास करते हैं। अतः वैष्णव भक्त है। अत सर्वत कथाओं का सारत्व सुनने की जब सबकी इच्छा जागी तब श्री कृष्ण ने भागवत की रचना की। भागवत माखन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। शास्त्रों में सब उत्तम है, परंतु श्री कृष्ण की कथा ऐसी कथा है जिससे सुनने से बड़ा अज्ञानी भी ज्ञानी बन सकता है। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, सारत्व सुनाए, भगवान को बढ़ाने की यही कथा है। कथा रोने के लिए नहीं होती, अपितु कथा उसमें खो जाने के लिए होती है। कहते हैं कथा पढ़ने के बाद मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए मैंने क्या किया। जिस दिन समझ आ जाए उसी दिन से स्वयं को बदल लेना चाहिए। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों का पश्चाताप हो तो प्रभु की भक्ति में ये सोचना चाहिए कि मैंने कुछ प्राप्त किया। आप इस कथा का श्रवण जितनी बार भी करो, हमेशा आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। और ये तो मेरा भी मानना है, सच में। ये एक ऐसी पुस्तक है ना, इसे जितना पढ़ते जाओ ना, हर बार लगेगा कि शायद आप पहली बार कुछ पढ़ रहे हो। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन में परिवर्तन लाती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति लाती है। कथा मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाती है। कहते हैं प्रभु की कथा ऐसी है जो शौनक मुनि ने प्रार्थना की कि इससे मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े। भक्ति ऐसी है जो कहती है कि मैं अकेली ना रह जाऊं, इसलिए वो मनुष्य में ज्ञान की भी संरचना करती है। हलवे में लौकिक दृष्टि के गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है जब तक उसमें शक्कर ना पड़े। इसी तरह से आपका ज्ञान निरर्थक है जब तक उसमें भक्ति की ना पड़े। हलवा बनाने में घी, गुड़ और आटा सब कुछ लगते हैं, ऐसे ही भक्ति में ज्ञान वैराग्य की भी जरूरत होती है। 16 आने ज्ञान वैराग्य आए तभी भक्ति भी जागती है। अनेक ऋषि मुनि वहां गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने में कोई भी तैयार नहीं था। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वे वहां जाएं और भक्ति का ज्ञान का प्रचार करें। परमात्मा का प्रेम स्वयं नहीं जागता, इसे जगाने में भी परमात्मा ही आपका साथ देते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग वेद का विनाश है। आप सब ज्ञानी हैं, परंतु उपकार करने के लिए महाज्ञानी की आवश्यकता है। पूर्व जन्मों के पुण्य से उदय होता है, तभी जाकर कोई पवित्र आत्मा पैदा होती है। कलयुग में जीवों का काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने भागवत की कथा की है। देवता करण वहां आए और उन्होंने स्वर्ग से अमृत हम राजा को देते हैं, बदले में कथा अमृत आप हमें दीजिए। सुखदेव जी परीक्षित जी से पूछा कि कथा अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तब परीक्षित जी ने ये सोचा कि कृष्ण अमृत के आगे तो अमृत भी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा मुझे तो कथा अमृत ही चाहिए। सनंद कुमार ब्रह्मलोक वापस चले गए। एक बार वह भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए, परंतु सुखदेव जी से अच्छा इस कथा का कोई भी ज्ञानी नहीं है। इससे लगता है ब्रह्मलोक में कथा के आनंद जैसा कोई भी ज्ञानी नहीं है। राजा परीक्षित ने जब इस कथा को सुनने की इच्छा जाहिर की, तब भगवान ने कहा कि हम सब भी यही अमृत पीना चाहते हैं। इस प्रकार
कहते हैं पूरे आकाश में हर कोई उस कथा सुनने के लिए आ गया। अब 7 ही दिन में सबको वैराग्य की इच्छा भी थी, परंतु सबको वैराग्य तो नहीं मिला। वैराग्य और मुक्ति किसको मिली? परीक्षित जी को। इसलिए कथा को सुनने के लिए ना भाव बहुत ज़रूरी है। यही बार-बार भगवान हमें कहते हैं। इसके लिए और कुछ नहीं है, कहते हैं ये ग्रंथ नहीं, परंतु प्रभु की 7 दिनों में मुक्ति पाने का एक सरल उपाय है। सूत जी कहते हैं 7 ही दिनों में परीक्षित को मुक्ति मिल गई। ये निश्चित है कि 7वें दिन उनका काल आने वाला है, परंतु काल भी कभी-कभी भूल जाता है। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसे हो तो अधिकारी भी परीक्षित जैसा होना चाहिए। बिजली का प्रवाह तो बल्ब और गोला दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हैं, तभी मुक्ति मिलती है। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उन्हें लेने फिर भी विमान नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि कलयुग में शायद भक्ति ही नहीं बची। कदाचित स्वर्ग में से विमान लेने के लिए उन्हीं को आता है जो इस कथा को प्रीत रूप से सुनते हैं। मनुष्य, पत्नी, पुत्र, धन आदि इन सभी में फंसा मनुष्य क्या कर सकेगा? पैसों के लिए तो इंसान जीता है, तो वो कहाँ से ईश्वर को प्राप्त करेगा? आज का मनुष्य सिर्फ अपने रिश्तों के लिए जीता है, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए इस विमान को भेजा है। तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम ले चलूं? आओ, वहां चलकर ही हम इसका अगला सार कहेंगे। मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना, मेरा तो स्वर्ग इसी कथा में है। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है, जब तक अंकुशित ना हो जाए मन को शांति नहीं मिलती। कहते हैं मनुष्य की वासनाएं बढ़ती ही रहती हैं, तब वह संसार उसके लिए कटु बन जाता है। एक बार ना मैंने एक छोटी सी कहीं पढ़ा था कि जो कलयुग का मनुष्य है ना, वो इतना ज़्यादा ऐसा हो चुका है कि वो सिर्फ अपने बारे में और अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपना पैसा, अपनी हर चीज़ के बारे में सोचता है। उसे ये भूल ही गया है कि सिर्फ अपने लिए जीना ही जीना नहीं है। अगर अपने लिए जीना जीना होता ना, तो शायद यहाँ बैठे ना हम ये चीज़ें कभी भी ना सुन सकते। एक बात है कि हमें कुछ लाइफ में ऐसा भी करना चाहिए जिससे हमारे मन को खुशी मिले, और हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भाव के उसे करें। मुझे तो ऐसा लगता है। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अब नेक्स्ट कल मिलते हैं।